अलास्का के घने जंगलों में एक शिकारी को वो चीज मिली जिसे उसने पहले बस लकड़ी का टुकड़ा समझा था। लेकिन वो लकड़ी नहीं थी, वो एक मानव हड्डी थी। पास ही कीचड़ में पड़ा था एक छोटे बच्चे का जूता, और उसी पल टूटी 2 साल की खामोशी। यह वही जगह थी जहां कभी एक खुशहाल परिवार कैंपिंग करने आया था और फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कहानी एक सामान्य छुट्टी से शुरू हुई थी, लेकिन खत्म हुई एक भयानक सच के साथ जिसने पूरे अलास्का को हिलाकर रख दिया। यह सिर्फ एक गुमशुदगी की कहानी नहीं है, यह कहानी है एक पिता की जद्दोजहद की, एक माँ की आखिरी कोशिश की और एक 5 साल की बच्ची की मासूम मुस्कान की, जो अब सिर्फ तस्वीरों में रह गई। 2 साल तक किसी को कुछ नहीं मिला, न कोई सुराग, न कोई शव। और फिर एक शिकारी के पैर के नीचे दफन थी वो सच्चाई जो किसी के कल्पना से भी ज्यादा डरावनी थी। यह सब शुरू हुआ था शुक्रवार 12 अगस्त 2021 को। माइकल और सारा स्कॉट ने अपनी 5 साल की बेटी लिली के साथ चुगाच नेशनल पार्क में एक वीकेंड बिताने का प्लान बनाया था। माइकल 34 साल का, एनकरेज का रहने वाला एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर था। वह अलास्का के जंगलों में पला बड़ा था। शिकार, ट्रेकिंग, फिशिंग, उसके लिए ये सब रोजमर्रा की बात थी। सारा 32 साल की, एक ग्राफिक डिजाइनर। शादी के बाद वो ओरेगन से अलास्का आई थी। उसे जंगल ज्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन अपने पति और बेटी के लिए वो इन छोटी यात्राओं पर साथ चली जाती थी। और फिर थी लिली, बस 5 साल की। उसकी मासूम आंखों में हर जंगल एक एडवेंचर था। उस दिन उन्होंने चुना चुगाच स्टेट पार्क। यह जगह बेहद खूबसूरत थी, पहाड़, ग्लेशियर और घने देवदारों के बीच फैला सन्नाटा। उन्होंने कार पार्क की, एक पुराना नीला फोर्ड एक्सप्लोरर, और जंगल में 5 से 6 किलोमीटर अंदर नदी के किनारे कैंप लगाने निकल पड़े। रविवार शाम उन्हें घर लौटना था, लेकिन वो शाम कभी नहीं आई। सोमवार को माइकल काम पर नहीं पहुंचा, उसका फोन बंद था। सारा की बहन जेसिका ने कॉल किया, कोई जवाब नहीं। मंगलवार शाम तक चिंता हकीकत में बदल गई। 16 अगस्त, जेसिका ने पुलिस में लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने पूरा इलाका छान मारा। उनका कैंप मिला, और वहीं से रहस्य की शुरुआत हुई। तंबू सही सलामत था, खाना अछूता पड़ा था, स्लीपिंग बैग बिछे थे, पर किसी ने उनमें सोया नहीं था। और बच्चे का टेडी बियर वहीं पड़ा था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में जगह छोड़ी हो। लेकिन संघर्ष का कोई निशान नहीं था, ना खून, ना फटे कपड़े, ना जानवरों के पंजों के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा परिवार हवा में गायब हो गया। अगले हफ्तों में जंगल को चप्पे चप्पे तक खंगाला गया, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। भालू अटैक? नहीं। एक्सीडेंट? कोई सबूत नहीं। फरार? पैसे, पासपोर्ट सब घर पर। फिर सिर्फ एक ही संभावना बची, हत्या। एक गवाह ने बताया, उसने उसी दिन एक आदमी को देखा था, काले कपड़ों में, भारी बैकपैक के साथ। लंबा, दुबला, दाढ़ी वाला। उसकी नजरें ठंडी थीं और चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं। वही आखिरी शख्स था जिसे स्कॉट परिवार के बाद उस ट्रेल पर देखा गया। 3 हफ्ते चली खोज, फिर मौसम ने साथ छोड़ दिया। सितंबर के अंत तक स्कॉट परिवार को गायब घोषित कर दिया गया। और फिर 2 साल की चुप्पी, कोई खबर नहीं, कोई जवाब नहीं। अक्टूबर 2023, अलास्का के ठंडे जंगलों में जॉर्ज रिक्स नाम का एक शिकारी मूस का पीछा करते हुए झाड़ियों में कुछ पर ठोकर खाता है। नीचे गिरी पत्तियों के बीच उसे एक लंबी सफेद हड्डी दिखती है, और पास में एक बच्ची का जूता। वही गुलाबी जूता जिस पर कार्टून बना था, वही जो लिली स्कॉट का था। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। हड्डी और जूते की जांच हुई। डीएनए ने पुष्टि की वो लिली थी, लेकिन यही तो बस शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद उसी इलाके में एक मानव खोपड़ी मिली, और उसके पीछे था एक गोल छेद, गोली का निशान।
डीएनए ने बताया वो सारा स्कॉट की थी। अब ये कोई गुमशुदगी नहीं रही, ये कत्ल का मामला बन चुका था। फॉरेंसिक टीम ने आगे की खुदाई में सारा की हड्डियों पर जूते के तलवे के निशान पाए, एक काले रबर के बूट के निशान, साइज 46। अब पुलिस के पास दिशा थी। हत्यारा वही था जिसने उन बूट्स को पहना था। जांच ने एनकरेज के सारे स्टोर्स के रिकॉर्ड निकाले, सैकड़ों नाम, लेकिन कोई मेल नहीं खा रहा था। फिर दिसंबर की एक बर्फीली रात एनकरेज के पोर्ट पर एक आदमी जहाज में चुपके से चढ़ने की कोशिश करता मिला। उसका नाम पॉल जेंकिंस, और उसके पैरों में वही बूट थे, साइज 46 के काले रबर बूट। पुलिस ने बैग की तलाशी ली। अंदर थी एक छोटी, फीकी तस्वीर, मुस्कुराती हुई लिली स्कॉट की, और 3 खाली गोलियों के खोल, वही .308 कैलिबर जो माइकल की गुम राइफल का था। डीएनए टेस्ट ने सब साफ कर दिया। बैग के स्ट्रैप पर सारा के खून के अंश मिले थे। जेंकिंस टूट गया। उसने बताया कि वह जंगल में आवारा रहता था और स्कॉट परिवार के कैंप तक पहुंचा था। उसने राइफल चुराने की कोशिश की, माइकल ने पकड़ लिया, झगड़ा हुआ और गोली चल गई। फिर उसने सारा और लिली को भी मार दिया। उसने उनके शवों को जंगल में फेंक दिया, राइफल बेच दी और 2 साल तक एनकरेज में इधर-उधर छुपता रहा। जब खबर आई कि अवशेष मिल गए हैं, तो वह भागने की तैयारी में था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। माइकल, सारा और लिली स्कॉट, 3 नाम, एक परिवार। वो बस एक वीकेंड की छोटी सी छुट्टी पर निकले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सफ़र उनकी जिंदगी का आखिरी सफ़र बन जाएगा। चुगाच नेशनल पार्क की वो खामोशी आज भी गवाह है उस सच्चाई की जिसे किसी ने आते हुए नहीं देखा और जिसने एक खुशहाल परिवार को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। यह कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं, यह याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी नाजुक है। कभी कभी बुरा इंसान कोई अजनबी नहीं, बस वो होता है जो सही वक्त पर गलत जगह मौजूद होता है। जॉर्ज रिग्स, वह साधारण शिकारी जिसने अनजाने में इस रहस्य को खोला, उसने सिर्फ एक हड्डी नहीं पाई थी, उसने उस सन्नाटे को आवाज दी थी जो 2 साल से जंगल में दफन था। आज माइकल, सारा और लिली को इंसाफ मिल गया है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि इस दुनिया के सबसे शांत इलाकों में कितनी ऐसी चीखें हैं जो अब भी अनसुनी हैं। याद रखिए, हर गुमशुदा चेहरा किसी की पूरी दुनिया होता है। अगर आपको यह सच्ची कहानी सोचने पर मजबूर करती है, तो इसे लाइक करें, नीचे कमेंट में बताएं कि आपको अगली कौन सी रियल मिस्ट्री देखनी है, और ऐसे ही सच से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं बताते, हम सच्चाई को आवाज देते हैं।